व्हाट और हु के बाद कब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और कब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं बोलूँगी राम इज़ गोइंग टू स्कूल, लेकिन आपको अच्छे से सुनाई नहीं दिया और आपको पता लगाना है कि कौन स्कूल जा रहा है, तो आप कैसे पूछोगे? हु इज़ गोइंग टू स्कूल। और ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में है और हमको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए आप हु के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो इज़ है उसका यूज़ करोगे। अगर मैं बोलूँगी सी विल गो टू कोलकाता, तो यहाँ पर इसी सेंटेंस को अगर आप इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करोगे तो आप बोलोगे हु विल गो टू कोलकाता। तो ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में है, तो सिंपल फ्यूचर में जैसे कि हमको पता है हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए आप हु के बाद हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँगी त्रिशा लाइक्स मी, तो ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है या फिर सिंपल प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर अगर आप हु लगा के क्वेश्चन करोगे, अगर आप जानना चाहोगे सब्जेक्ट कौन है, तो आप क्या बोलोगे? हु लाइक्स यू। आप ऐसे नहीं बोलोगे हु डज लाइक यू। यहाँ पर आप डज या कोई और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर डायरेक्ट आपको हु के बाद जो मेन वर्ब है उसका यूज़ करना है। उसी तरह अगर मैं बोलूँगी समथिंग हैपन टू हिम, तो आप जानना चाहेंगे कि क्या हुआ है उसके साथ, क्या हुआ था, तो उसके लिए आप व्हाट का यूज़ करेंगे, व्हाट हैपन टू हिम। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि व्हाट डिड हैपन टू हिम। अगर आप डिड का यूज़ करेंगे, आपको लगता होगा कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो डिड का यूज़ करना सही है, लेकिन आप यहाँ पर डिड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में क्या होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ ही नहीं होता है वहाँ पर। तो इसीलिए हम व्हाट या फिर हु लगा के जब हम सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तब हम वहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। हम वहाँ पर व्हाट और हु के बाद डायरेक्ट हम मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि सी माई ब्रदर वेंट टू मुंबई, हु वेंट टू मुंबई, आप ऐसे बोलोगे। हु डिड वेंट टू मुंबई, ये गलत हो जाएगा, तो ऐसे आपको नहीं बोलना है। तो हम कहाँ पर व्हाट और हु के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं? जहाँ पर ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया होगा, ऑलरेडी पॉजिटिव सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब दिया होगा, गिवन होगा, तब हम वहाँ पर जब इंटरोगेटिव में उसको कन्वर्ट करेंगे तब हम व्हाट और हु के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। नहीं तो हम डायरेक्ट व्हाट और हु के बाद हम मेन वर्ब का यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हमने एग्जाम्पल में देखा। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, ये खाली तब यूज़ होगा जब हम सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, उसी केस में ये जो फॉर्मूला है या फिर ये रूल है वो अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, जैसे कि हाउ डिड यू, जैसे आप बोलना चाहते हैं हाउ डिड दिस हैपन टू यू, ये आपके साथ कैसे हुआ, तो कैसे हुआ ये सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानना है, मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में आप नहीं पूछ रहे हैं, आप उसके साथ वो जो इंसिडेंट है वो कैसे हुआ वो जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल पास्ट के लिए आप डिड का यूज़ कर सकते हैं, वो भी हाउ के बाद। लेकिन व्हाट और हु के बाद आप सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में आप कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू।